फिर आप उनको उम्र बहुत छोटे, लेकिन हमारे सगे भाई बहन जैसे। 1972 में हम यहाँ पे 10वीं क्लास के छात्र बायोलॉजी पढ़ते थे, यही प्रयोगशाला थी हमारी। 6, 7, 8, 9, 10 5 वर्ष पढ़े। 5 वर्ष। और फिर यहाँ से हम बायोलॉजी ली थी 12वीं में, और हमारे पिताजी इच्छुक थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। हमें नहीं पता मुझे क्या बनना, उन्होंने कहा डॉक्टर बनना, हमें भी नहीं पता। उन्होंने कहा बायोलॉजी पढ़ के बुलंदशहर चला गया अपने भाई के पास। बुलंदशहर में बड़े बड़े भाई, वहाँ पोस्टिंग की, 2 साल वहाँ पढ़ाई की, फिर 16 साल हो गया। 16 साल में CPMT में 17 साल कम से कम चाहिए थी, इंसान ही दे सकते थे। तो 1 साल फिर हमने मैथ की, पहले बायोलॉजी की इंटर, फिर 1 साल मैथ की, उस साल सिलेक्शन में बैठ गया CPMT। और हमारे गुरुजनों की आशीर्वाद से और इस हमारे विद्यालय का भी आशीर्वाद आशीष रहा कि मैं पहली बार में सिलेक्ट हो गया लखनऊ मेडिकल कॉलेज। उसमें वो पूछते थे कि पहले भाई तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं, बहुत सारे लोग कहते ना आपस में बात करते थे, उनका मेरा हो जाएगा, पिछली बार नहीं हुआ, उससे पूछा तेरा होगा कि नहीं, मैंने कहा होगा। मैं भी देखने गया अपना रिजल्ट, भी देखने गए। हमने मेरठ विश्वविद्यालय से ध्यान दिया, मैंने मेरठ विश्वविद्यालय देखा, उसमें हमारा नाम नहीं था, मेरे फिर पड़ोस में खड़ा था, उसने कहा लखनऊ विश्वविद्यालय में तेरा नाम तो है, इसलिए देखा मैंने। हालांकि लखनऊ मेडिकल कॉलेज सबसे बढ़िया था जितने के साथ मेडिकल कॉलेज थे, तो इस तरह सिलेक्शन। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपका उद्देश्य साथ रहे। भाई आप लोग यहाँ इम्तहान जहाँ पढ़ाई कर रहे हो ना, कोई उद्देश्य तो होगा बच्चों, है ना? तो उद्देश्य आप सब चाहते हो उद्देश्य पे पहुँच जाएं, है ना? तो उसकी क्या सीक्रेट है, कैसे पहुँच सकते हैं उद्देश्य पे? सारे ही सारे, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ IAS बनना चाहते हैं, कुछ जज बनना चाहते हैं, कुछ अपना अध्यापक बनना चाहते हैं। अध्यापन से बढ़िया पूछिए, ठीक है ना? क्योंकि अध्यापकों की वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, और किसी वजह से नहीं। उनको आप उद्देश्य सामने रख लीजिए, और उद्देश्य की पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? मेहनत। पढ़ाई भी शामिल है मेहनत, लेकिन केवल दिन रात 24 घंटे पढ़ोगे तो गड़बड़ काम हो जाएगा, है ना? उद्देश्य के लिए पढ़ाई साथ साथ थोड़ी चीज़ें और भी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? किसने डिसाइड किया था आप स्कूल में पढ़ोगे? किसने डिसाइड किया था कि आप उस गांव में उन माता पिता के यहाँ ही पैदा होगे? भगवान ने, है ना? तो भगवान ने जब इतना डिसाइड किया, तो वो ये भी डिसाइड करेगा कि आप आगे कहाँ जाओगे। उनको नमस्ते बोलना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। वो नहीं भूलना है, ठीक है? 2 चीज़ें बड़ी जरूरी है। पहली मेहनत, मेहनत में वो मेहनत जो उद्देश्य की तरफ ले जाए, उसे पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट ही है। अच्छी सेहत होना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो सेहत नहीं होगी, दिन रात आदमी पढ़ते रहते, खाने का भी नहीं है, वो भी नहीं, नहाना भी नहीं, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा? इसलिए वो सबसे पहले वो काम करना जिससे कि आपकी सेहत सबसे बढ़िया रहे। सेहत में अभी हम आपको मोटा मोटा बताएंगे 2 चीज़ें। एक तो स्थूल शरीर जो दिखता है, एक ये अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण का मेन मन होता है, बुद्धि भी चित्त भी कह देते हैं, है ना? मोटा तो मन जिधर जाएगा उधर तो शरीर जाएगा ना? यस सर। तो स्वस्थ मन भी होना चाहिए कि नहीं? स्वस्थ मन कैसे होगा? शरीर के लिए व्यायाम करोगे, खाओगे, मन के लिए क्या करोगे? बोलो, कोई विचार आपके? मन पे क्या परेशानी, कभी इधर घूम रहा, कभी उधर घूम रहा, है ना? तो मन को एकाग्र करने का क्या तरीका है? शांत कैसे रहोगे? हम तो रहना चाहते हैं शांत, लेकिन उठता रहता है ना? इसका सबसे बढ़िया तरीका है, बहुत
स्थूल से शुरू करते हैं ना, प्राणायाम। नाम सुना प्राणायाम का? रामदेव जी का नाम सुना हुआ है? बाबा रामदेव एक कपड़े में घूमते रहते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया कि योगा को पूरे विश्व स्तर पहुंचा दिया। तो मन की एकाग्रता नहीं होगी तो उद्देश्य नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या हो, कौन सा? बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। मैं कौन सा कर रहा हूँ? नाम याद है कि नहीं? अनुलोम विलोम। आज के बाद ये प्रण करना है कि 10 मिनट सुबह अनुलोम विलोम करना है हर एक को, ठीक है? तो मन की एकाग्रता करें। सुबह सुबह किस समय करना चाहिए? शाम को क्यों नहीं करना चाहिए? खाना खाकर। दोपहर क्यों नहीं करना चाहिए? अपने जिसने खाना नहीं खाया वो नहीं कर सकता। कारण है, जब सुबह और शाम को प्रकृति शांत होती है, प्रकृति जो होता है शांत, सात्विक भाव आते हैं। मन में भी सात्विक भाव रखना। 3 तरह के भाव होते हैं सात्विक, पता है किसी को? सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों जरूरी है शरीर के लिए। लेकिन सत्व गुण जो होता है ना, वो क्लैरिटी रखता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, जो रजोगुण होता है वो क्लैरिटी नहीं रखता है। उसमें बीच में कुछ छिगला बनाता है लेकिन दिखता रहता है, उतना बढ़िया नहीं दिखता। जो तमोगुण में अंधकार शायद रख ही नहीं सकते। हालांकि सोने के लिए तमोगुण बहुत जरूरी है, मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए रजोगुण जरूरी है। आदमी बिल्कुल ठीक से विचार और निर्णय लेने के लिए सत्वगुण जरूरी है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जहाँ जहाँ आपको सत्वगुण मिले उसी में चले जाना। जहाँ रजोगुणी तमोगुणी हो दूर भाग जाना वहाँ। बीड़ी पीना कौन सा गुण है? शराब पीना कौन सा गुण है? तंबाकू खाना कौन सा गुण है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जो चीज़ उद्देश्य तक इधर को ले जाएगी उधर जाएंगे, जो इसे उल्टा ले जाएगी उधर नहीं जाएंगे, है ना? ये तो आप दूर हो जाओगे। तो सात्विक विचार होने चाहिए। सेहत के लिए आप लोग भी समझदार हैं, सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए खाना क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? खाना। दूसरा, खाने में आ गया पानी, ठीक, शुद्ध पानी, खाना होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, हैं? खेलना, ठीक है, बढ़िया, व्यायाम में आ गया तो ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या जरूरी है? आचार विचार भी बहुत जरूरी है भाई। क्या के साथ पढ़ रहे हैं आप, किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं आप? सत्संग करना है, कुसंग नहीं करना है, कुसंग नहीं करना है, ठीक है ना? तो आपको लगे गड़बड़ मामला है, वहाँ दूर भाग जाना। तो आपको जब आप उद्देश्य की तरफ आँख रखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा ये मामला गड़बड़ है, हमें बताने की जरूरत नहीं। उसी कसौटी पर तोड़ लीजिए भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ ये हमारे उद्देश्य में जा रहा है कि उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, उसको छोड़ दो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन अपने गुरुजनों से पूछ लो, ठीक है? तो ये तो हुई सेहत की बात। फिर सोना भी बड़ा ज़रूरी है कि नहीं सेहत के लिए? yes. अब किस समय सोना चाहिए? हैं? रात को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होते 12 घंटे सो गए। कितने घंटे सोना चाहिए? ठीक, कौन से 6 घंटे? 10 से 4। इस बहन ने बहुत बढ़िया बताया, 10 से 4 सबसे बढ़िया टाइम होता है सोने का। उस समय जब आप सोएंगे तो शरीर का कुछ ऐसी बनावट है कि जैसी जिस चीज़ से पंच महाभूतों से ये पेड़ बना है उसी से ये शरीर बना हुआ है। और ये प्राण निकल जाएंगे फिर यही मिल जाएगा, है ना? सत्य बात है ना? yes. तो जो नियम इन पेड़ों के लिए हैं, जानवरों के लिए, वही नियम हमारे लिए भी है। नियम फर्क नहीं है। हम लोग अपनी उत्संगता में गलत काम कर जाते हैं, है ना? जितना प्रकृति के पास रहोगे उतना ही सुखी रहोगे, उतना ही मन शांत रहेगा। जितना ही मन शांत रहेगा उतनी बुद्धि व्यवस्थित रहेगी, है ना? तो 10 से 4 सोना, उसी समय आपकी बॉडी
आ जाए, लेकिन वो आगे जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। फैक्ट है, गारंटी इस बात की। शांत नहीं रह पाएंगे, अशांत रहेंगे, ठीक है ना। तो आपके उद्देश्य के लिए हमने दो चीज़ें बताई, एक तो मेहनत करना है, दूसरा प्रार्थना भूलना नहीं है, लिख लेना जाके। सुबह उठ के प्राणायाम योगा सब कुछ करो, उसके बाद भगवान पास प्रार्थना, महाराज मैं आज मानो मेहनत करूँगा और मेहनत करके आपको दे दूँगा, क्योंकि फल आपके अधिकार में है। कोई आदमी चाहे जितना मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, फल नहीं गारंटी कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। मेहनत करने के लिए सेहत बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रार्थना किससे करोगे? भगवान से। भगवान को देखा है, कहते हैं माता पिता भगवान है पृथ्वी पे, देखा है माता पिता को? हाँ। तो अगर माता पिता आपसे दुखी है किसी वजह से, तो आपकी प्रोग्रेस हो गई वहीं पे। ध्यान रखना, बिल्कुल गांठ बांध लेना। जितने भी भाई लोग हैं हमारे, तो सुबह सुबह अगर आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, माता पिता जाके पैर छूना है। छूओगे कि नहीं? हाँ, अगर आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, सबको बढ़ना है कि नहीं? कल से क्या करना है? कल से, आज से नहीं, आज जाके पैर छू लेना है ना। एक बड़ा भाई आया था हमारा दिल्ली से, यहीं से पैदा होके गया, उसने बताया, ठीक है, वो कहीं नहीं मैं छोड़ने का, मैं तो छूँगा भाई, मेरा अधिकार है ये, ठीक है। नहीं, अधिकार से कम मत लेना, इतना अधिकार है तुम्हारा, ठीक है। उनका अधिकार क्या है? आपकी सेवा ले, तुम्हारा अधिकार है पैर छूने, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ बहनों से माता पिता उत्तर प्रदेश में पहली शुरुआत से उनको प्रणाम, ठीक है। वो इस पृथ्वी पे साक्षात भगवान है, ठीक है। आगे भगवान तो ऑल परवेडिंग स्पिरिट, सब जगह, तुम में भी है, यहाँ भी है, सभा में भी है, पेड़ में भी है। हम लोग कहते हैं सब जीवों में दया करो, क्यों? गीता में भगवान ने कहा है, हम आत्मा खुदा से सब भूतात्मा, कि सब भूतों की अंतःकरण में स्थित मैं आत्मा हूँ, प्राणी जो चलने वाला है। वो कहते हैं चर, एक अचर होता है, पेड़ चल नहीं सकता, ये है कि नहीं? इसमें भी जो आत्मा है भगवान, इसमें भी जैसे फूल तोड़ने जाते हो, पहले प्रणाम करो, फिर आप तोड़ना चाहते हो तो एक बार प्रणाम करो, उसकी आत्मा है, लोग कितनी जल्दी प्रोग्रेस होती है, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये भूमि जो है इस विद्यालय की बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अभी मास्टर साहब ने बताया मुझे कि यहाँ के जो एक विद्यार्थी थे, 1977 में हाई स्कूल किया था, वो भी हाई कोर्ट के जज बन गए। हाई कोर्ट जज बनना बढ़िया होता है कि नहीं, है ना? प्रोडक्टिव है कि नहीं? भूमि बहुत उपजाऊ है कि नहीं? और इस भूमि से ही आप खाना पीना ले रहे हो, तो अगर आप इसको अच्छी तरह से यूज़ करोगे तो आप भी आगे बढ़ जाओगे कि नहीं। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप सबसे उर्वरक भूमि में काम कर रहे हो। सबसे ज़्यादा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे बढ़ जाओ। अगर आप आगे नहीं बढ़े तो भूमि की गड़बड़ नहीं है, कहीं गलती रही होगी। तो उस गलती के लिए भगवान की ऐसी कुछ प्रेरणा हुई आज जाने के लिए। ये नहीं था कि मैं आज से बात करूँगा, तो हमारे यार बच्चों से, हमारे भाई बहनों से बात है। आपको पता नहीं मुझसे मिलके फ़ायदा हुआ कि नहीं, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत फ़ायदा हुआ, अच्छा लग रहा था। आप लोगों का स्नेह है और हमारा आशीर्वाद है कि आप सब लोग अपने अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से पहुंच जाएं उद्देश्य पे, ठीक है। और कोई मन में शंका हो तो पूछिए, आज नहीं बताएंगे। कोई शंका हो, कोई बात हो,
सबको लड्डू मिलेगा, लेकिन उस उद्देश्य की बात, लड्डू मिलने के लिए सुनो, सबको लड्डू मिलेगा। गणेश में होनी चाहिए कि नहीं तुम लोगों में? गणेश में क्या है? नाक बहुत बड़ी है ना? क्या मतलब हुआ? ये हर एक चीज सुन लेते है ना? मुंह दिखता ही नहीं है, मतलब बोलते कम है। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये हास्यास्पद चीज़ नहीं है। कान जो कितने बड़े बड़े, थोड़ा से बोल ले पूरा सुख समझ जाते हैं, ठीक है? आँखें भी बहुत बड़ी बड़ी है, ये सेंसेस बहुत बढ़िया है, सब सेंस एकदम पूरी तरह एकाग्र करते करके उसकी जो हम लोग छोड़ है अपने अंदर ले लेते हैं, बोलते बहुत कम। ये होनी चाहिए विद्यार्थी में, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, काम की बात। तुम्हारे ये पीछे खड़े तुम्हारे जो आपकी परिस्थिति है घर में, यहाँ की परिस्थिति है, उस परिस्थिति से जूझना सीखो। आपके जीवन के लिए, आपके अंतःकरण के लिए वही परिस्थिति भगवान ने भेजी है कि हमारा बच्चा इसी से निकले तो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? जब माँ बच्चे को नहलाती है तो पूछती नहीं है कि नहला दो नहीं तो रोएगा, लेकिन नहाना उसके लिए ठीक रहता है। भगवान हमारी माँ है। आप ये दुखी मत हो ना, इतनी कठिन परिस्थिति को भेजी मेरे लिए, वो परिस्थिति आपके लिए सबसे बढ़िया है। उसमें भगवान के पास पहुँच जाइए चुपचाप, महाराज आपसे बहुत बढ़िया परिस्थिति भेजी है, अब मुझे बताओ मैं निकलूँ कैसे? रोना नहीं उसको, ठीक है?